अभी हम देखने वाले हैं कि किसी सर्कल पे टेंजेंट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। और किसी भी सर्कल पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखना होगा। वैसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या कर रहा है। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट लाइंस ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल फ्रॉम द सेंटर। तो आप जरा बताइए मेरे को, यहाँ पर क्वेश्चन में जो कह रहा है 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, ठीक है। उसके बाद सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी से हमको टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है। मतलब क्या करना, पहले रफली बना देते हैं फिर आपको बताएंगे। 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, तो आप 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है और क्वेश्चन में मेरे को कहा कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर से हमें टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है। तो आप देखो ये सेंटर है, सेंटर से स्केल रखो और 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दो, ठीक है। मान लो कि ये कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और यहां से हमें इस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है। लेकिन अब मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट यही है कि ऐसा करना है, लेकिन अब ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए इसमें कौन कौन सी बातें को ध्यान रखना है, अब भी हम उसको देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात, तो रेडियस हमको कितना कहा, 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, स्केल से 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक आप आर्क ड्रॉ कर लोगे। मान लो कितना जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये 3 सेंटीमीटर का है। गौर सुनना, ये आपका 3 सेंटीमीटर का एक क्या है, रेडियस का एक सर्कल है। कितना है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है जो आप उम्मीद है दिख रहा होगा। ये मान लो 3 सेंटीमीटर का है, ये आपका क्या है, सेंटर है। 3 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो आप क्या करोगे, स्केल लोगे और स्केल लेने के बाद आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दोगे। मान लो कि ये आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर, उम्मीद है दिख रहा होगा। चलिए, ये पॉइंट पी है, यहां से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो पहले तो हमने सेंटर से 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। और बुआ हमेशा इस बात का याद रखिएगा ख्याल कि जब भी टेंजेंट की बात हो तो आपको यहां पर ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो शायद आप पढ़े होइएगा, हाफ से ज्यादा। मतलब ज्यादा ध्यान देना, आप गौर फरमाइएगा, ये जो देख पा रहे हो उम्मीद है इतना हाफ ज्यादा है ना, पी पर हमने रखा और देखो हाफ ज्यादा है, और उतना ही आर्क लेकर क्या करेंगे, कट कर दिया, ठीक है। यहां कट हुआ ना, और उसके बाद क्या करेंगे, स्केल से आप डॉटेड लाइन इसको मिला दीजिए, मिला दिया, उम्मीद दिख रहा होगा। उसके बाद करना क्या होगा कि जहां पर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, किसका किया हमने, ओपी का, उसको आप सेंटर मान लीजिए और मान लेते हैं सेंटर क्या इसका, एम। और सेंटर मानने के बाद क्या होगा कि एमपी रेडियस मान लो, फिर क्या करना होगा, एमपी रेडियस। तो ये देख सकते हैं यहां पे एमपी रेडियस है ना, ये देखिए एमपी, और एमपी रेडियस मानकर एक आप कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कर दो। कंप्लीट सर्कल, हाँ कंप्लीट सर्कल देख सकते हो। और इस कदर सर्कल ड्रॉ करोगे, इस कदर सर्कल ड्रॉ करोगे, गौर माना कि ये सेंटर को और इस सेंटर को टच होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप जो सर्कल ड्रॉ किए हो ये सेंटर को टच नहीं किया तो मामला फिट नहीं है, मतलब गलत बना रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि रेडियस जो हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एमपी। तो एमपी रेडियस लिए, ड्रॉ कर दिए कंप्लीट सर्कल, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ओरिजिनल सर्कल को यहां पर कट किया और यहां पे कट किया, है ना। उसके क्या करिए कि हमें मालूम हो गया कि किस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है। तो हमें पॉइंट मान लो ये ए है और ये मान लो बी पर है, तो आराम से पी ए और ये पी बी, और इस कदर ये हमारा क्या हुआ, टेंजेंट लाइन हुआ। अब क्वेश्चन में कभी कभी क्या कहता है कि इसको जस्टिफाई करो, इसको जस्टिफाई करो। मैं फिर से बता दूं पहले कैसे किया मैंने। 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर से 5 सेंटीमीटर हमने लिया क्योंकि क्वेश्चन में कहा, और उसके बाद इस पूरे 5 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद जो ओपी का सेंटर रहा एम, उसको एमपी रेडियस मानकर एक हमने कंप्लीट सर्कल ड्रॉ किया जो ओरिजिनल सर्कल को पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा, कट कर रहा। यानी हमें पॉइंट मालूम हो गया कि वहां पर हमें टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना होगा। तो आराम से पी ए और पी बी हमने ड्रॉ कर दिया।
कोई दिक्कत परेशानी? अब इसका एग्जाम में पूछता है जस्टिफिकेशन। क्या पूछता है? जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन पता लगाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा ध्यान देना। आप एक बात बताओ, मैं ये आप इसको अगर मिला दो, सपोज डॉटेड से मिला देते हैं, ठीक रहेगा। इसको हमने मिला दिया। आप हमें बताइए, आप जो अभी ये सर्कल ड्रॉ किए हो, तो इस सर्कल का डायमीटर कौन कहलाएगा, जरा बताओ सभी लोग? ओपी। और आप बचपन में कहीं पढ़े थे कि सेमी सर्कल में ये एंगल कितना होगा? 90 होगा कि नहीं? 90। yes, और आपको जस्टिफाई करना है। क्या जस्टिफाई करना जानते हो? जस्टिफाई करने का मतलब है कि आपको प्रूव करना है कि पीए जो है पीबी के इक्वल है कि नहीं। क्योंकि आप बचपन में पढ़े थे कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया जाता है उसमें क्या रिलेशन है? दोनों सेम होता है, दोनों इक्वल होता है। यहां पे हमको वही करना है, पीए और पीबी को जस्टिफाई करना है कि आपका ये बराबर आया कि नहीं आया। तो क्या करिएगा, सुनिए, इसको भी आप मिला दीजिए बी को से। यहां भी आपका क्या होगा? 90 बनेगा। यहां भी 90 बनेगा, यहां भी 90 बना। कोई दिक्कत परेशानी? बोलो 90 बना। अब जरा हमें बताओ आप सभी, जब यहां पे 90 बन गया, सुनो, यहां पे 90 बन गया और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ क्या करना है? पीए इक्वल पीबी। तो पीए इक्वल पीबी प्रूव करने के लिए क्या करें जानते हो? ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे। क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? yes, बिल्कुल हो सकता है। देखो, इसमें 90 हुआ, इसमें 90 हुआ, ओपी कॉमन हो गया। और तीसरा जो है आप देखो, ओए इक्वल ओबी रेडियस, और इसका अंदर हमारा बाई आरएचएस नहीं, आरएचएस नहीं, आरएचएस होगा क्या? आरएचएस से होगा। हाँ, आरएचएस से होगा, बिल्कुल 90 सामने हाइपोटेनस आ जा रहा है। तो बाई आरएचएस से ये हमारा ये दो ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो क्या हम सीपीसीटी कह सकते हैं? पीए इक्वल पीबी। इसमें आपसे कभी कभी स्टेप भी पूछेगा कि स्टेप बताओ। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, आप खुद सोच सकते हो कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना? 3 सेंटीमीटर, पहला पॉइंट। दूसरा हमने क्या किया है? टेक अ पॉइंट P which is a distance of 5 centimeter from the center। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप पे हमने क्या किया? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP, ड्रॉ कर दिए। उसके बाद हमने क्या किया है? सेंटर को M मानकर MP रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ए को जो सर्कल ड्रॉ किया वो ए और बी पर कट किया, और उसके बाद क्या करेंगे? ज्वाइन P to A एंड P to B विच इज रिक्वायर्ड टेंजेंट। और हमने यहाँ पे जस्टिफाई भी किया। जस्टिफाई क्या किया? इस दोनों ट्रायंगल को और इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दे। किसी के मन में अगर ख्याल आ रहा है कि सर ये 90 कैसे हुआ, तो आप समझ रहे होगे, सेमी सर्कल में एंगल 90 बनता है। यहाँ भी सेमी सर्कल में एंगल 90 बना, इसका अंदर दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, और इस तरीके से रेशियो हमारा पीए इक्वल पीबी आ गया। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।